Hello guys, welcome back with another video on the chapter Foreign Exchange Rate। आज हम लोग बात करेंगे कि जो फॉरेन एक्सचेंज होता है यानी हमारी जो फॉरेन करेंसी है, इस फॉरेन करेंसी की हमें जरूरत क्या है। मतलब क्या जरूरत है कि हम फॉरेन करेंसी अपनी कंट्री में रखते हैं, या क्या जरूरत है कि हमें फॉरेन करेंसी की सप्लाई करनी पड़ती है। तो क्या इसके डिमांड और सप्लाई के रीजन से आज हम लोग वो पढ़ेंगे कि क्यों फॉरेन करेंसी एक कंट्री के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो जो हमारी शुरू करती है व्हाई द फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड एंड व्हाई द फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई। यानी कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है यानी कि जो फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड क्यों होती है और उसी फॉरेन करेंसी की हम लोग सप्लाई किस लिए करते हैं। क्योंकि सेम कंट्री जैसे इंडिया हो गई, यहाँ पे हम लोग इंडिया और यूएसए का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। इंडिया और यूएसए के एग्जाम्पल लेके हम आज की वीडियो ही कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये फॉरेन करेंसी है यानी जो इंडिया है, इंडिया को यूएस डॉलर क्यों चाहिए और इंडिया यूएस डॉलर क्यों सप्लाई करेगा। ये दोनों चीजें आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाई इज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड। पहले क्या चीज है कि हमें फॉरेन करेंसी की या फॉरेन रिजर्व की या फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती क्या जरूरत है हमें। तो सबसे पहली चीज हमें फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए। अगर हम इंडिया है, हम एक इंडियन कंट्री है, ठीक है, तो हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत क्या है। सबसे पहला रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। अगर आपने यूएस से कोई लोन लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ इमरजेंसी आ गई थी तो आपने क्या किया, यूएस से लोन ले लिया, यानी कि आपने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लोन लिया हुआ है। तो जब आपने यूएस से लोन लिया है तो उन्होंने लोन आपको उनकी करेंसी में दिया होगा, फिर वो यहाँ पे कन्वर्ट हुआ होगा। तो जब आप उनके लोन की रीपेमेंट करेंगे तो आपको उन्हीं की करेंसी में लोन रीपे करना पड़ेगा। तो जब हमें डॉलर्स में ही लोन रीपे करना है तो हमें डॉलर की जरूरत पड़ेगी ना, हमें डॉलर चाहिए होंगे ना, उस केस में हम डॉलर्स की डिमांड करेंगे। तो अगर आपने कोई इंटरनेशनल लोन लिया हुआ है तो उस लोन को रीपे करने के लिए यानी उस लोन को चुकाने के लिए आपको फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ROW का मतलब है यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। R का मतलब रेस्ट, O का मतलब ऑफ, W का मतलब वर्ल्ड, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया को छोड़ के बाकी जो कंट्रीज हैं वो हमारे लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गई। तो अगर इंडिया को किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको उन्हीं की करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम यूएस में करना चाहते हैं तो हमें डॉलर चाहिए होगा, हम अगर यूके में करना चाहते हैं तो हमें यूरोपियन डॉलर चाहिए होगा, यूरोपियन डॉलर चाहिए होगा। चाइना में करना चाहते हैं तो चाइनीज करेंसी चाहिए होगी। आप साउथ कोरिया में जाना चाहते हैं तो साउथ कोरियन करेंसी चाहिए होगी। यानी इन शॉर्ट आप जिस भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आपको उसी कंट्री की करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे अगर कोई बाहर की कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो इंडियन रुपीज में ही इन्वेस्ट कर सकती है, वो अपनी करेंसी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो जब इंडिया वालों को किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना होगा तो उनको करेंसी चाहिए होगी ना, तब वो फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे। थर्ड आता है मेरा इंपोर्ट। थर्ड पॉइंट मेरा क्या है, इंपोर्ट। जब कभी भी इंडिया को बाहर से कुछ इंपोर्ट करना होगा तो जब वो बाहर से इंपोर्ट करके मंगवाई तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे अभी राफेल आया, हमारा राफेल आया है, राफेल एक फाइटर प्लेन आया है, तो उस राफेल के लिए पेमेंट करनी पड़ी होगी। तो वो जो पेमेंट होगी वो उन्हीं की करेंसी में होगी, ना कि इंडियन करेंसी में। तो इंपोर्ट करते समय भी हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड। डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या हो गया, हमने अब्रॉड से डायरेक्टली परचेज कर लिया, यानी हम वहां गए और हमने वहीं से ही परचेज कर लिया। जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं जैसे फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, घूमने जाते हैं कहीं पे, तो फॉरेन ट्रिप पे कहीं जा रहे हैं और वहां पे अगर उन्होंने कुछ परचेज कर लिया है तो वो डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड, क्या हमने डायरेक्टली अब्रॉड से ही उसको परचेज कर लिया। तो अगर हम वहां पे कुछ सामान खरीद रहे हैं तो हमें तो उसी करेंसी पे करनी पड़ेगी ना। अब वहां पे तो गांधी जी चलेंगे नहीं कि भैया गांधी जी की फोटो दिखाई, लो भैया पैसा दिए गांधी जी। गांधी जी तो सिर्फ इंडिया में चलते हैं, यूएस में तो चलेंगे नहीं गांधी जी। तो यूएस में हमें क्या करना पड़ेगा, यूएस डॉलर की पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ग्रांट्स एंड डोनेशन। अगर आपको अपने किसी फॉरेन दोस्त को कोई चैरिटी देनी है, कोई गिफ्ट भेजना है, या फॉरेन में आपके मम्मी पापा रहते हैं तो आपको उनको अपना कुछ रहने के लिए, मतलब उनके लिविंग्स के लिए कुछ पैसे ट्रांसफर, मनी ऑर्डर टाइप का भेजना है, तो अगर आपको कुछ भी ग्रांट्स, डोनेशन, गिफ्ट, चैरिटी, इस टाइप की कुछ एक्टिविटीज करनी है फॉरेन कंट्रीज में, तो भी आपको फॉरेन करेंसी की नीड होगी। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ इनकम। अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है
जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है जो यूएस में स्टैब्लिश है, ठीक है ना, आपकी कोई भी कंपनी है वो यूएस में स्टैब्लिश है, तो आपको जो पेमेंट करनी होगी वो यूएस डॉलर में ही करनी होगी, क्योंकि भाई वो यूएस में स्टैब्लिश्ड है, तो आपको फॉरेन करेंसी की नीड पड़ेगी। तो अगर आपको पेमेंट वगैरह करनी है इनकम की, तो भी आपको फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है। लास्ट आता है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है एक अंदाजा लगाना, एक अनुमान लगाना, है ना। तो ट्रेडिंग का मतलब कोई भी चीज खरीदना या बेचना। तो अगर आप स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी आप इन फ्यूचर कोई सामान खरीदना चाहते हैं, आपको लग रहा है अभी यार ये चीज महंगी है, एक काम करते हैं जब ये सस्ती होगी तब लेंगे, तो हम बाहर से मंगवा लेंगे। तो अगर आप इस तरह की कोई ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी आपको फॉरेन करेंसी की नीड पड़ेगी। तो फॉरेन करेंसी की डिमांड हम लोग क्यों करते हैं? अगर हमें फॉरेन से कोई गुड्स परचेज करने हो तो, अगर हमें इंपोर्ट कराना हो तो, अगर हमें कोई लोन रीपे करना हो तो, अगर हमें कोई गिफ्ट, चैरिटी, डोनेशन इस टाइप की एक्टिविटी करनी हो तो, फिर हमें अगर किसी तरह के कोई स्पेशल असेसमेंट देना है तो वहां पे हो जाती है। पेमेंट मतलब हमें सैलरी पे करनी है तो हमें जरूरत पड़ती है। और लास्ट मेरा आता है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। इन सारी चीजों की वजह से या इन सारे कामों में हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग फॉरेन करेंसी की डिमांड भी करते हैं। तो ये हमारे कुछ रीजंस थे जिसमें उन्होंने बात करी व्हाई द फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांड। इतना समझ में आ गया? चलो अब हम लोग बात करते हैं व्हाई इज फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? व्हाई इज फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई। हम लोग फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई क्यों करते हैं, मतलब हम क्यों देते हैं, हम कैसे, मतलब हम कब देते हैं। मतलब अगर इंडिया, अभी तक तो इंडिया मांग रहा था, इंडिया कह रहा था भाई हमें दो हमें दो हमें दो, अब इंडिया कह रहा है लो हमसे ले लो, ये लो पकड़ो फॉरेन करेंसी। ये कब होगा? कब होगा? एक्सपोर्ट। जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, अगर हम कोई सामान बेचेंगे तो वहां से फॉरेन करेंसी आएगी, आएगी ना। तो जब हम लोग, जैसे ये मार्कर है, अब ये मार्कर अगर हम यूएस में बेच रहे हैं, रशिया में बेच रहे हैं, यूके में बेच रहे हैं, जापान, चाइना, हर कंट्री में अगर ये मार्कर हम बेच रहे हैं, तो इस मार्कर को हम जिस भी कंट्री में बेचेंगे वो कंट्री पेमेंट हमें अपनी करेंसी में करेगी, फिर वो कन्वर्ट होगा। तो जैसे ही वो अपनी करेंसी में करेगी, इंडिया में तो फॉरेन करेंसी आएगी ना, फिर कन्वर्ट होके हमें डोमेस्टिक करेंसी मिलेगी। तो पहले तो मेरे पास फॉरेन करेंसी आई, तो जब मेरे पास फॉरेन करेंसी आई तो वहां पे हमें क्या हो गया? फॉरेन करेंसी की सप्लाई मिल गई, यानी कि हमें फॉरेन करेंसी जो है वहां से यहाँ पे। तो फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई में हमें पहली चीज क्या हो गई? एक्सपोर्ट की। जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट करते समय जब हम सामान बेचेंगे तो उस बेचने के या सोल्ड के बदले में हमें वहां से कुछ इनकम जनरेट होगी, और वो जो इनकम होगी वो फॉरेन करेंसी में होगी, तो मेरे पास भी फॉरेन करेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर बाहर की कुछ कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसे हमारी, जैसे प्रेजेंट टाइम पे यूएस इन्वेस्ट कर रहा है, जापान इन्वेस्ट कर रहा है, रशिया इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो जब वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो वो तो अपनी करेंसी में ही करेंगी ना, क्योंकि उनके पास तो उनकी ही करेंसी है, वो उस करेंसी को यहाँ भेजेंगी, फिर इंडिया वाले उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर हमको मिलेगी। जैसे मान लो जियो है, अब जियो में बहुत सारी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट करी है, तो उन्होंने तो अपनी करेंसी में ही करी होगी, वो इंडिया आई होगी, इंडिया में वो कन्वर्ट हुई होगी, देन कन्वर्ट होने के बाद जियो में रुपीज में इन्वेस्टमेंट हुई होगी, है ना। तो जब अगर बाहर की कोई कंपनी हम पे इन्वेस्ट करती है तो भी मेरे पास फॉरेन करेंसी आ जाती है। नेक्स्ट, डायरेक्ट परचेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट हमारे यहाँ आया था, वो जैसे आगरा घूमने आया, ताजमहल घूमने आया, लाल किला घूमने आया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया घूमने आया, या कुछ भी ऐसा इंडिया में अगर कोई कुछ घूमने आ रहा है, तो अगर इंडिया में वो घूमने आ रहा है तो इंडिया में सामान खरीदेगा, रहेगा, खाएगा, तो वो जो पैसा मिलेगा या वो जो कन्वर्ट करा के लेगा वो भी हमारा एक तरह से डायरेक्ट परचेज होगा। और जब वो डायरेक्ट परचेज करेगा तो फॉरेन करेंसी हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फॉरेनर आया तो वो तो यूएस डॉलर ही लेके आया होगा, वो उस यूएस डॉलर को पहले यहाँ पे कन्वर्ट कराएगा, फिर इंडियन रुपीज उसको मिलेगा। जब वो कन्वर्ट कराएगा तो हमारे पास तो यूएस डॉलर आ गया ना, हमारे पास तो आ गया डॉक करेंसी। तो डायरेक्ट परचेज के केसेस में भी ऐसा होता है। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर आपने मतलब लोन दिया हुआ है, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो लोन वगैरह अगर ऐसा कुछ है, अगर लोन वगैरह लिया हुआ है तो भी आपके पास फॉरेन करेंसी जो है वो आ जाएगी। मतलब हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर लोन लिया, हमने यूएस डॉलर में लोन लिया, मेरे पास यूएस डॉलर आया, जब मेरे पास यूएस डॉलर आया तो उसकी सप्लाई इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है इनकम रिसिप्ट। अगर हमें कोई इनकम जनरेट हुई है, मतलब हमने कुछ काम किया, जैसे पाकिस्तान के लिए किया, चाइना के लिए किया, रशिया के लिए किया, यूएस के लिए किया, यूके के लिए किया, किसी भी कंट्री के लिए अगर हमने काम किया है तो वो पेमेंट किस में करेंगे? उनकी करेंसी में।
और जब वो हमें पेमेंट उनकी करेंसी में करेंगे तो मेरे पास करेंसी आएगी, जब मेरे पास करेंसी आएगी तो मेरे पास सप्लाई मेंटेन होगी। ठीक। रेमिटेंस बाय नॉन रेसिडेंट, वही हेल्प मिल गई, सैलरी, वेजेस, वही सारी चीज अगर वहां से आ रही हैं। ग्रांट्स एंड डोनेशन अगर वहां से आ रहे हैं। इन शॉर्ट अगर यहाँ पे हमें जरूरत है, हम मांग रहे हैं तो डिमांड में आएगा, वहीं अगर हम दे रहे हैं तो सप्लाई में आएगा। मतलब अगर सैलरी हम दे रहे हैं तो सप्लाई में आएगा, सैलरी हमें मिल रही है तो डिमांड में आएगा। ग्रांट, चैरिटी, डोनेशन अगर हम कर रहे हैं तो सप्लाई में आएगा, अगर वो हम पे कर रहे हैं तो डिमांड में आ जाएगा। तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी का मतलब क्या हो गया कि हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत क्यों होती है, और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी का मतलब क्या हो गया कि हम फॉरेन करेंसी की सप्लाई कब, कैसे और क्यों। तो आई होप सबको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।